Hello students, today I will discuss on a topic measurement of length by direct and indirect method। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का। इसमें हम लोग को पढ़ना है आज लेंथ मेजरमेंट के दो मेथड का। पहला है डायरेक्ट मेथड जिसके फोर डिवाइसेस का यूज हम लोग करते हैं जनरली लेंथ मेजर करने के लिए। सो वन ऑफ द डिवाइस इज मीटर स्केल, सेकेंड वर्नियर कैलिपर, थर्ड स्क्रू गॉज एंड स्फेरोमीटर। मीटर स्केल क्या होता है? तो ये दिस इज़ वेरी इजी। हम लोग अपने घरों में भी मीटर स्केल, आपके घरों में मीटर टेप होगा, आपने कभी देखा होगा लैंड मेजर करने के लिए टेप का यूज होता है, या मीटर स्केल आपने फिजिक्स लेबोरेटरी में देखा होगा। ऐसे भी आपको कपड़े की दुकानों में भी 1 मीटर का स्केल दिखाई पड़ता है, और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है दैट इज ऑल्सो अ मीटर स्केल। चलिए, और आपको मालूम है कि इसका यूज़ क्या करते हैं। सपोज आपको अपने जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं उस टेबल का अगर आपको लेंथ और ब्रेथ मेजर करना है तो आप उस स्केल का यूज़ करते हैं, एंड दैट स्केल इज़ कॉल्ड मीटर स्केल। नेक्स्ट इज़ वर्नियर कैलिपर। तो चलिए, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर को हम आपको डायग्राम दिखा करके थोड़ा ब्रीफली बताएंगे, क्योंकि इन तीनों टॉपिक को आपको 11th क्लास के फिजिक्स में जो 3 प्रैक्टिकल मिलेंगे उनमें आपको डिटेल इन तीनों को यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। आप इसे खुद से प्रैक्टिकल करेंगे और बेहतर वहाँ सीख सकेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक ब्रीफली दिखा सकता हूँ कि यहाँ होता क्या है और किस तरह का ये दिखने में है। अभी आप जो एक डायग्राम देख पा रहे हैं, यह डायग्राम वर्नियर कैलिपर कहलाता है। इसे स्लाइड कैलिपर भी कहते हैं। इस स्केल को थोड़ा सा समझना है कि किस तरह से इसमें लेंथ का मेजर किया जाता है और किस तरह के डिवाइसेस का यूज किया जाता है। जनरली इस डिवाइस के हेल्प से हम लोग किसी सिलेंडर का थिकनेस मेजर करते हैं, या फिर आप इसके हेल्प से किसी सिलेंडर का डेप्थ मेजर कर सकते हैं। हम लोग जब भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होगा तो कुछ डिवाइस आपको देंगे, और सपोज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक नंबर ए लिखा हुआ, दिस इज़ फिक्स्ड, जो इसे हम लोग कहते हैं, और एक नंबर बी मूवेबल, जो ये जो पार्ट है मूवेबल, ये इस तरह से स्लाइड कर सकता है। और इसके बीच पर हम लोग जैसे इस पेन का थिकनेस मेजर करना चाहते हैं, या कहिए इस पेन का डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, इसको इसके बीच में रखेंगे और स्लाइडर को ले जा कर के टच करा देंगे, दोनों तरफ फिक्स हो जाएगा। फिर हमको स्केल का जो रीडिंग है या इस स्केल के हेल्प से लेना पड़ता है। और कुछ नई बातें हैं जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच में कंपेयर करके हम वर्नियर स्केल को फाइंड करते हैं, और उस तरह से हम लोग इस किसी गिवन डिवाइस का, जैसे हमने अभी आपको बताया, इस पेन का डायमीटर फाइंड कर लेंगे। और अगर हम चाहें किसी जैसे सपोज आपके पास एक बिकर है या फिर एक ग्लास है जिसका आप थिकनेस मेजर करना चाहते हैं, तो उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पर अंदर में इस तरह पहुँचा देंगे, फिर इसको टच करा देंगे। इससे क्या होगा, इसका एक थिकनेस मालूम हो जाएगा कि क्या पेन का थिकनेस है। साथ साथ अगर इसका डेप्थ मेजर करना है तो डेप्थ मेजर करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ डेप्थ इज मेजर्ड। तो आप देखिए इस डायग्राम में एंड पर एक स्ट्रिप लगा हुआ है। इस स्ट्रिप को क्या किया जाता है, इस स्ट्रिप को इसको शिफ्ट करा करके ये इसके अंदर में सेट किया जाता है, और इसके अकॉर्डिंग इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग स्केल होगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और हम लोग बता सकते हैं व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल, एम्प्टी सिलेंड्रिकल। और जैसा अभी आप देख पा रहे हैं किसी एक स्फेयर का किस तरह से डायमीटर मेजर किया जा रहा है। फिलहाल आपको बस इतना ही समझना है कि इस डिवाइस का यूज़ किस तरह से होता है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया दैट इज़ स्लाइड कैलिपर, दिस इज़ द स्लाइड कैलिपर। नेक्स्ट इज स्क्रू गोस। स्क्रू गोस का जो पिक्चर है मैं आपको तुरंत दिखलाता हूँ। यस, दिस डिवाइस इज कॉल्ड स्क्रू गोस, और आप फिजिक्स लैब में इसे आप देख पाएंगे, और आपको प्रैक्टिकल भी करना है क्लास 11th में। इस डिवाइस में देखिए डिफरेंट पार्ट्स हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्क्रू हेड विथ रेसेट। इसमें क्या होता है, दिस इज़ मूवेबल, इसे आप मूव कराते हैं तो ये जो स्टर्ड्स है ये आगे की तरफ बढ़ता है, यह जो स्क्रू लगा हुआ है ये आगे की तरफ बढ़ता है, और इसके बीच में ये अभी जैसे अगर हम चाहें कि किसी गिवन वायर का डायमीटर फाइंड करना, तो कैसे करेंगे। जैसे इस पेन का नीडल है, इसका जो इंक लीड है उसे हम उसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसके बीच में इस तरह से रखते हैं और धीरे धीरे इस
हेड रेसेट के भी हेल्प से हम लोग इसको बढ़ाते हैं आगे तरफ स्क्रू को, और जब यह टच हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्केल देखिए इस पार्ट से हम लोग फाइंड करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसके डिटेल पर नहीं जाते हैं क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में करना है। इतना आपको मालूम चल गया व्हाट इज़ व्हाट इज़ दिस डिवाइस इज़ स्क्रू गॉज। तो क्या होता है फिगर में जरूर याद रहे, बाय नेम यू मस्ट नो। एंड अनदर डिवाइस, अब आप जो डिवाइस देख पा रहे हैं दिस डिवाइस इज कॉल्ड स्फेरोमीटर, यह भी आपको 11th में ही पढ़ना है। बाय डायग्राम यू मस्ट नो क्या होता है इस डिवाइस में। तो किसी कांच का थिकनेस हम लोग मेजर करते हैं, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देर आर 3 लेग्स, और बीच में एक मूवेबल पार्ट लगा हुआ है, एक रोटेटर स्केल है, एक मेन स्केल है। और इन पूरे अरेंजमेंट में किसी कांच का, जैसे आप कनकेव मिरर का या कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स मिरर का, इन सब का थिकनेस मेजर करना चाहेंगे तो कुछ इस रोटेटर को हम लोग नीचे बढ़ाते हैं, जब टच कर जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग स्केल को हम लोग रीड करते हैं, फिर उसे लिखते हैं, और फिर हम लोग फाइंड करते हैं व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द गिवन कांच। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कैसे कन्वेक्स लेंस का थिकनेस मेजर किया जा रहा है किसी गिवन स्फेरोमीटर से, फिर प्लेन पर रखते हैं। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस है। फिलहाल आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम कि क्या होता है, आपके दिमाग में ना लगे कि स्फेरोमीटर कैसा दिखने में होता है, स्लाइड कैलिपर देखने में कैसा होता है, जिसे मैं कहता हूँ वर्नियर कैलिपर, और स्क्रू गोज दिखने में कैसा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ओके नेक्स्ट हम लोग को देखना है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। पिछले बार हम लोगों ने देख लिया मीटर स्केल को डायरेक्टली हम लोग उस ऑब्जेक्ट को, जैसे इस पेन का अगर लेंथ मेजर करना है तो डायरेक्टली इस पेन को रखेंगे, एक स्केल लगा करके इसका लेंथ हम लोग मेजर करेंगे डायरेक्टली। वर्नियर कैलिपर के लिए क्या करेंगे, तो इसका डायमीटर आप मेजर कर सकते हैं, किसी डेप्थ वाले सिलेंडर का थिकनेस मेजर कर सकते हैं, इस थिकनेस को मेजर कर सकते हैं, इसका डेप्थ मेजर कर सकते हैं, और यह सब कुछ डायरेक्टली होता है। स्क्रू गॉज में भी किसी गिवन वायर का, जैसे एक वायर के जैसा ये दिखाई पड़ रहा है इसका नीडल, इसे इसका डायमीटर को हम लोग स्क्रू गॉज से फाइंड कर सकते हैं। स्फेरोमीटर से थिकनेस मेजर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है डायरेक्टली हम लोग उसको उस पर पुट करेंगे और रीडिंग लेंगे। चलिए अब है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड, इसका मतलब है कि जो आपके पास डिवाइस होगा उस डिवाइस का यूज़ आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख कर नहीं कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट का हाइट लेंथ मेजर आपको करना है। तो वन मेथड दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट मेजरमेंट। क्या होता है, सपोज ए भी एक हाइट का कोई बिल्डिंग है, या सपोज अभी आप कहिए एक पिलर है, इस पिलर का हाइट आप मेजर करना चाहते हैं, आप मीटर स्केल से इतनी हाइट पर नहीं पहुंच सकते, काफ़ी ज़्यादा हाइट का है, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि आप मीटर स्केल का यूज़ करें, तब आप क्या करेंगे, देयर इज ए डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है, तो उस पर एक इस तरह का टेलीस्कोप लगा होता है और उस पर कुछ स्केल का अरेंजमेंट होता है। आप टेलीस्कोप के हेल्प से सपोज पॉइंट सी पर उसे रखेंगे और इस तरह से आप इसके अपर सरफेस को फोकस करेंगे। जब यह अपर सरफेस दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तब आप क्या करेंगे, इस स्केल को इस एंगल को आप रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे कि क्या है। सपोज थीटा एंगल आपको मिला, तब आप क्या कहेंगे सॉरी एंगल ए सी बी, अकॉर्डिंग दिस डायग्राम एंगल ए सी बी दैट इज़ थीटा, और हमें फाइंड करना है दिस एच ए बी जो कि इस पिलर का हाइट है, इसे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। और सपोज द डिस्टेंस सी बी इज एक्स। अब है कि ये सी बी आपको कैसे मालूम चला, तो आप तो इसे, ये तो हमारे सरफेस पर है जिस पर आप खड़े हैं, आपने सी पर सेक्सटेंट डिवाइस लगाया है और इस एंगल को मेज़र किया। कैसे मेज़र किया, तो इस जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है उसको आपने इस सेक्सटेंट के टेलीस्कोप से देख लिया और एंगल मेज़र किया। फिर यहाँ से आप मीटर स्केल लगा करके इस डिस्टेंस को मेज़र कर लीजिए। उसके बाद आप सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है उसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी एच बाई एक्स, और आप एच इक्वल टू एक्स tan थीटा से आप इस हाइट को फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज़, और मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर एक वर्ड होगा एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल का मतलब है जैसे एक पिलर है, पिलर के बेस के सामने आप पहुँच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
अगर पहाड़ हो, कोई माउंटेन हो, तो उसके जस्ट बेस पर तो आप नहीं पहुंच सकते, वो तो कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है। और पिलर में क्या होता है, पिलर एकदम स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रेट होता है, तो उसके नज़दीकी पर पहुंच सकते हैं और आप सी भी मेजर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा माउंटेन में आप नहीं कर पाएंगे। तब उस तरह के ऑब्जेक्ट का हाइट कैसे मेजर किया जा सकता है, बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए इस डायग्राम को, सपोज ए बी इज़ अ माउंटेन और एनी इनएक्सेसिबल हाइट ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, इस एच को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आपको डी पॉइंट पर जाना होगा। डी पॉइंट पर यूज़ करेंगे सेक्सटेंट डिवाइस, जिसको मैंने आपको बताया है। इस डिवाइस का यूज़ करेंगे और यहाँ से आप उस हाइट वाले ऑब्जेक्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट को आप देखेंगे, फोकस करेंगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को फाइंड कर लेंगे। फिर वहाँ से सपोज कुछ दूर तो आप चल सकते हैं, मीटर स्केल से आप 5 मीटर 10 मीटर एज योर विश, आप और थोड़ा आगे बढ़िए और वहाँ पर पहुँच करके सपोज आप पॉइंट सी पर पहुँचे हैं और आप यहाँ से फिर से उसी पॉइंट को, उस हाईएस्ट पॉइंट का एंगल मेजर कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। अब क्या होगा, आपने सपोज θ2 और θ1 एंगल फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट, और डी से सी जो आपने बढ़ा था और डी डिस्टेंस कवरेज हुआ, इसे आप मीटर स्केल से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है जो यह एक्स, इसे आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसे हम लोग मैथमेटिकली फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद आगे आप बढ़ नहीं सकते। ये तो आपका माउंटेन का एरिया है, जस्ट इस पॉइंट पर आपको पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वर्क था वो हमने कर लिया, θ2 फाइंड कर लिया, θ1 फाइंड कर लिया, इस डी को मीटर स्केल के हेल्प से फाइंड कर लिया। हमें यह एच फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू θ1 एंड θ2, और यह एक्स तो हट जाएगा। चलिए इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए cot θ1, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, देयर इज रिलेशन बिटवीन दिस बेस एंड दिस हाइट। आप टेन थीटा इक्वल टू एच बाई एक्स भी कर सकते हैं, या फिर आप cot थीटा इक्वल टू एक्स बाई एच भी कर सकते हैं। तो आप cot θ1 लीजिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये cot के रेस्पेक्ट में आता है। आपका पुराना प्रैक्टिस, जैसे मेरा पुराना प्रैक्टिस मुझे बता रहा है कि आप cot लेकर चलिए, 10 लेकर चलेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा स्टेप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो बेटर टू टेक cot θ1 दैट इज इक्वल टू एक्स बाई एच, हमने लिया है एक्स बाई एच। और अब लेंगे ट्राइंगल ए बी एंड डी। इस ट्राइंगल पर cot θ2 यह क्या होता है, दैट इज अगेन बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एच, बेस बाय हाइट। और इसे आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट 2 by 1, yes okay, you just subtract 2 by 1, so cot θ2 minus cot θ1। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x बाय एच है और यहाँ पर क्या है, d बाई एच प्लस एक्स बाई एच। तो यह x बाई एच सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी सब्सट्रैक्ट होगा। क्या बच जाएगा, ओनली d बाई एच। और सो दिस इज द आंसर। और h को आप देख सकते हैं, h इक्वल टू d बाई cot θ2 माइनस cot θ1। इस फाइनल रिजल्ट पर आप देखिए, डी आपने ऑलरेडी मीटर स्केल से मेजर कर लिया है, θ2 आपने सेक्सटेंट के हेल्प से मेजर किया है, θ1 भी आपने सेक्सटेंट के हेल्प से मेजर कर लिया है। सो दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड हाउ वी मेजर एक्सेसिबल हाइट, हाउ डू वी मेजर इनएक्सेसिबल हाइट। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली डिवाइस को उस ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिक शेप पर पुट करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, हाइट और डेप्थ मेजर कर लेते हैं। सो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।